प्रभु मनु महाराज क्षेत्र पुंडरीक में हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। प्रभु एक बार का वृत्तांत, मेरे राज्य में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा नाथ देवर्षि नारद की मंत्रणा से मुझे आदेशित किया गया नाथ, यदि मैं सपत्नीक पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ हेतु भूमि कर्षण करूं तो जल वृष्टि हो सकती है नाथ। तो क्षेत्र पुंडरीक में हल चलाने लगे, और हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। प्रभु तब विविध भांति विप्रों ने मंत्र पढ़ा, चलते चलते रुका हल, मिला एक घड़ा। चलते चलते रुका हल, मिला एक घड़ा। फिर हुई एक कन्या प्रकट, हुई एक कन्या प्रकट, हुई एक कन्या प्रकट। मैं गया तब निकट, इसको अपने हृदय से लगाने लगे, हल चलाने लगे, तुम्हारे मेघ छाने लगे। 12 वर्ष का अनावर्षण प्रस्तुत हुआ और जिससे निवृत्त पाने के लिए तुमने परम पवित्र भूमि पुंडरीक क्षेत्र पर हल कर्षण का कार्य प्रस्तुत किया। परिणामता ही तुम्हें बालिका प्राप्त हुई। राजन प्रभु, तो ये तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सौभाग्य बनकर आई है। अवश्य ये तुम्हारे राज्य का सौभाग्य है। धरणी के विशाल वक्षस्थल से उत्पन्न हुई आनंदमयी देवी सीते, सीते तेरा हो अटल सुहाग, बिंदु से सदा सुशोभित भाल, सिर पर सिंदूर ले रेखा लाल, हृदय में हो पति चरणों का अनुराग। फूलो हलो सदैव सहर्षो, सब नारियां ले तुमसे आदर्शो, इन सब में होवे प्रथम भागो, देवी तेरा हो अटल सुहाग। अरे विश्व के बंधन तुझसे टूटे, विश्व के बंधन तुझसे टूटे, क्रांति की किरणें तुझसे फूटे, लगे लंका में तुझसे आग, देवी तेरा हो अटल सुहाग। भवे समस्तम सफलम तदीयम, मनोरथम वै जनकात्मजेहि, पतिव्रतत्व
स्वधर्मवाप मेदनीय सस्वनी सर्वलोके। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई। व्यास जी, एक तो इतनी देर में आए, रुक रुक कर चल रहे हैं। रुक रुक चल रहे हो, जरूर कोई बात है। आपको तो खुद ही पता होगा। हाँ, हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक चीज लाए हो, बाबा की सेवा करो इसकी। हमें ये पता है, हमें तो पता ये था कि इनके जैसे जो लोग होते हैं वो रुक रुक कर नहीं चलते हैं, वो दौड़ कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? दौड़ कर। इनके जैसे लोग कौन? इनके जैसे जितने बाबा हैं, और जितने बाबा अपने नाती का आगमन सुनते, नाती बड़े दिनों बाद आया हो, ठीक है, तो बूढ़ा बाबा है, रोग से ग्रसित है, रोग सैया पर पड़ा है, रुग्ण है, फिर भी जैसे नाती का आगमन सुनता है तो 10 धक्के मारते, 20 धक्के खाते सबसे आगे पहुंचता है। और आज देखा कितने मंथरगत से आगे बढ़े, और फिर रुक भी गए। अब जब रुक गए हो तो फिर हम और दूर हुए जाते हैं। कहें तात, हम क्या कहें? कुशल मंगल तो है। अरे कुशल मंगल, आप इतनी दूर दूर रहोगे तो हमारी कुशलता हो सकती है? हैं? बड़े बूढ़े जिनको आगे बढ़कर हृदय से लगाना चाहिए, वो इतनी दूर रहेंगे तो क्या हमारी कुशलता होगी? बताओ। बड़े दिनों बाद मिले वो, और एक नाती से जब बाबा मिलता है तो नाती की दृष्टि उसके हाथों की ओर होती है कि नहीं होती है? बाबा अपने नाती के लिए जब आते हैं तो कुछ लाते हैं। क्या लाते हैं? कुछ खाने के लिए लाते हैं, कुछ खेलने के लिए लाते हैं। लाओ महाराज, क्या लाए हो? बड़े आपके लिए हम ये 2 सुंदर से राजकुमार लाए हैं। देखो, लाए हो तो फिर एक ये भी ध्यान रखना कि वो लई नहीं जाई जाती है वस्तु। बोलना बहुत सोच समझ के। आओ देखें, दिखाओ चतुराई, दिखाइए चतुराई। भाई, जो वस्तु नाती के लिए लाई जाती है वो नाती को दे दी जाती है, दे दी जाती कि नहीं? पद सरोज मेले दुभा। प्रणाम करो। तो ये लाए हो, हमारे लिए लाए हो? लाया तो मैं अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए था। ऐसा बताओ। अब समझ रहे हैं व्यास मनु, अब हम समझ रहे हैं ये काहे रुक रुक के चल रहे थे। हैं? व्यवहार इनका पुराना ठीक नहीं रहा है ना। पुराना जब व्यवहार किसी का बिगड़ जाता है तब व्यक्ति रुक रुक कर आगे बढ़ता है। इन्होंने कदम कब बढ़ाए?
इन्होंने जब देखा कि अब बटना प्रारंभ हो गया है और जब तक बटा नहीं तब तक इनके कदम आगे को बढ़े नहीं, और जैसे बटना प्रारंभ हुआ तो सोच रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देंगे कि नहीं देंगे। ये बताओ, बताइए हम क्या मतलब भर के रह गए क्यों? हैं? हमारे सभी शिक्षाओं को आपने दीक्षित दीक्षित किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे देखो, आपके सभी शिष्यों को हमने दीक्षित किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम क्या दीक्षा भर कराने की ही रह गए हैं? और कोई मतलब नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? हाँ? जब मतलब है तो एक बार बीच में भी याद कर लिया होता, एको बार बीच में याद नहीं किया। हम स्मरण करते हैं महामुनि विश्वामित्र का दर्शन हमें कब प्राप्त हुआ था? आज तो ये दो ही बालक दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जब इनका दर्शन हुआ तो बालकों का अर्ध शतक था, 50 बालक थे और उन बालकों को हमारे चरणों में डाला था, बिल्कुल सत्य है। आशीर्वाद दिलवाया था। सत्य है। और जैसे काम पूरा हुआ बाबा अदृश्य। फिर आया हूं आपके पास दोनों बालकों को लेकर के। इन बालकों को लेकर के आए हो और हम जानते हैं हम इनको आशीर्वाद देंगे कि बाबा फिर अदृश्य, फिर एको क्षण नहीं रुक सकते। तो ये बताओ कि हम इतने मतलब भर के हैं कि आशीर्वाद दिलवा ले और चलते बनो, और फिर जब आवश्यकता पड़े तब आशीर्वाद दिलवाने के लिए क्या कोई ऐसे काम आपके जीवन में नहीं आए जिसमें हमें आहूत किया जा सके, जिसमें हम याद किए जा सके? है ठीक, ऐसे काम तो हुए होंगे, क्यों नहीं? अब कौन कौन से काम होते हैं? गृहस्थों के जीवन में कार्य होता है, कोई धर्माधिक कार्य, मान लीजिए कथा हुई तो गृहस्थों को निर्देश दिया गया है कि चाहे भगवान सत्यदेव का ही क्यों ना पूजन हो तो उसमें भी अपने इष्ट मित्र सभी को आहूत करना चाहिए और तब पूजन करना चाहिए। अगर आप जैसे ऋषि मुनि हैं तो वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में और फिर हम जिस पक्ष के हैं उस पक्ष का आवाहन तो परमावश्यक होता है। अवश्य। और आप ये भी जानते हो अवश्य। कि हमारे पक्ष वाले का जब जब अनादर किया गया है तब तक वो यज्ञ पूरे नहीं हुए। जब तलक आप उस पद को नहीं भरेंगे, जब तलक आप उस पद को नहीं भरेंगे तब तलक आपका यज्ञ परिपूर्ण नहीं होने वाला है। और जो मान्य पक्ष होता है ये किस पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है? मनु, चार कर्म होते हैं यज्ञ में, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अधर्व्यु, ये 4 पद होते हैं और उनमें से एक पद मान पक्ष को दिया जाता है, और वो ब्रह्मा वाला पद होता है जो मान पक्ष को दिया जाता है। तो दोनों यज्ञ के नहीं हुए? यज्ञ करवायो कि नहीं करवायो? क्यों नहीं करवाई? तो हमें याद का ही नहीं कीने। आवश्यकता जब पड़ी, जब याद किया। ये देखो, आवश्यकता पड़ी, क्या बिना आवश्यकता के नहीं याद किया जा सकता है? क्यों नहीं कर याद कर सकते? तो फिर क्योंकि मान्यों का तो अधिकार है। क्यों नहीं है? और जब तलक, और देखो जो हमें नहीं याद किया, जब तलक मानने वाला पक्ष नहीं प्रदान किया गया, ब्रह्मा का कार्य क्या होता है? ब्रह्मा का कार्य होता है जो यज्ञ में आपूर्ति हो, चाहे किसी प्रकार की, उसकी आपूर्ति ब्रह्मा के माध्यम से होती है। तो आपके यज्ञ भी पूरे नहीं हुए होंगे जब तलक किसी को उस पद पर बैठा लोगे नहीं, तब तलक वो यज्ञ पूरा होने वाला नहीं। ईमानदारी से बताओ, यज्ञों में बाधा आई कि नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक ही शब्द है, क्यों नहीं आई? क्योंकि अगर आई नहीं होती तो आज ये दोनों राजकुमार आपके सामने नहीं होते। तो एक बात ध्यान रखो, जब अपनों को व्यक्ति भूलता है तब उसको दूसरे के द्वारे भीख मांगने जाना पड़ता है।
जब जब व्यक्ति अपनों को भूलता है तब तब उसे दूसरे के द्वारे हाथ फैलाना पड़ता है। अपनों को भूले और ऐसी जगह भीख मांगनी पड़ी, बहुत नीचे गिरना पड़ा होगा आपको। काहे ऐसे कर्म करते रहे हो भाई? ऐसे कर्म क्यों करो जो नीचे गिरना पड़े? भाई यज्ञ करना, तप करना, संतों की सेवा क्या बुरा कार्य होता है? ये तो अच्छा कार्य होता है। और उन्हीं की रक्षा हेतु हम इसका विरोध थोड़े कर रहे हैं। हम उन्हीं की रक्षा हेतु तो इनको मांग कर लाए। यज्ञ करना देखो, यज्ञ करना तप करना, इन दोनों में अंतर है। तब व्यक्ति करता है अपने लिए, और कुछ यज्ञ होते हैं अपने लिए, कुछ यज्ञ होते हैं अपने लिए, और कुछ यज्ञ होते हैं समाज के लिए। तो आपने कौन सा यज्ञ किया? समाज के लिए। कौन सा यज्ञ किया? वाह, आशीर्वाद दो, कल्याण हो। बोलो जल्दी जल्दी। कई प्रकार के यज्ञों का हमने समावेश किया, और उन यज्ञों में जब बाधाएं आई तो मुझे इनके पास जाकर वो तो आनी ही पड़ेंगी। और ऐसी जगह जाना पड़ सकता है जहां पर कभी उम्मीद न की हो। कहां से लाए हो? अयोध्या से। हाँ बताओ, अयोध्या से। अयोध्या आपको जाना पड़ा याचना करने के लिए इन बालकों को। अयोध्या से संबंध बिगड़े रहे आपके। ये वाह, हम धन्यवाद देते हैं। बिगड़े तब थे। हम धन्यवाद देते हैं अयोध्या वालों को जिन्होंने इन बालकों को दे दिया। लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है कि सहज में दिया भी नहीं होगा, जरूर किसी न किसी को बीच में रखा गया होगा। महर्षि वशिष्ठ जी। हाँ, अब समझ लो, महर्षि वशिष्ठ को जमानत लेनी पड़ी। हाँ, जब संबंध बिगड़े होते, जब व्यवहार बिगड़ा होता है तो सीधे कोई वस्तु नहीं मिलती है। अब मान लो रज्जू अगर किसी से सीधे वस्तु मांगे तो इन्हें नहीं मिलेगी, रज्जू को नहीं मिलेगी जब तक इन्हें जमानत ना किसी दूसरे की लगानी पड़े। अच्छा तो ये बताओ, कितने दिनों के लिए लाए बालकों को? यज्ञ समाप्त होती है उनको पुनः इनके माता पिता के पास भेज दिया जाए। यज्ञ हो गई? हाँ, हो गई। चलो हम आशीर्वाद दिए देते हैं और जल्दी इन बालकों को पहुंचाओ अयोध्या। बहुत अच्छा। ठीक है। राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथना हरिसमुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। अब समय न नष्ट करो, ठीक, जल्दी पकड़ो। बहुर बिलोक विदेह से कहु पूछत जान अजान जिनी व्याप्यो गोप